हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त है विजय विद्रोही के साथ विजय फैक्टर का। आज हम बात करेंगे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों की। आज हम बात करेंगे राम मंदिर समेत दूसरे मंदिरों के लिए पत्थर तराशने वालों की। यह बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि 8 जून से मंदिरों के कपाट खुलने वाले हैं। तो क्या मूर्तिकारों की पत्थर तराशी का इससे कोई किस्मत कनेक्शन है? देखते हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही के साथ विजय फैक्टर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है तो लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना जैसी महाविपत्ति आई और उधर मंदिरों के सभी धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए गए। अब ये कपाट दोबारा खुलने वाले हैं। लोग आएंगे, अपने अपने देवी देवता के दर्शन करेंगे। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, 60 साल पुराना मंदिर है और अब ये मंदिर भी तैयार हो रहा है सोमवार से श्रद्धालुओं को खुलने के लिए। सड़क से ही, जहां पर से फुटपाथ शुरू होता है, वहां पर से ही इस तरीके से मार्किंग कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले पालन करना जरूरी होगा। लोधी गार्डन स्थित मशहूर साईं मंदिर, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वाराणसी में प्राचीन ये काशी विश्वनाथ मंदिर काफी दिनों से बंद था। हालांकि यहाँ आरती चल रही थी, लेकिन अब मंदिर खोले जाने की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को गढ़ने वाले जो कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब मंदिरों के कपाट खुलेंगे तो क्या इन मूर्तिकारों, इन पत्थर तराशों की किस्मत का दरवाजा भी खुलेगा? वैसे अजीब विडंबना है। एक तरफ मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ राम जी के मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम करने वाले थाले बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। आपका जो मूर्ति का उद्योग है कैसा चल रहा है? बिल्कुल डाउन पड़ा है। बट कितनी कमाई हो जाती थी पहले 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये। अब तो कुछ ही नहीं है। हम जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसी ही वर्कशॉप में हैं। यहाँ कुछ मूर्तिकार हैं जो मूर्तियां बना रहे हैं, फिनिशिंग टच देने में लगे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कोरोना काल इनका कैसा बीत रहा है। क्या नाम है? कार्तिक कर्मकार। कहाँ से हो? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। क्या बना रहे हो? ये साधु बाबा बना रहे हैं पत्थर। कितना टाइम लगेगा बनाने में? लग जाएगा 15-20 दिन। एक दिन में कितने घंटे काम करते हो? पहले तो काम करता था, अभी तो 2 घंटा काम करते हैं दिन में। काम नहीं है अभी। पहले कितना काम करते थे? पहले 12 घंटा काम करते थे। कितनी कमाई होती है? 15 से 20 हज़ार महीने की। अभी तो नहीं आ रहा है, ये काम ही नहीं चल रहा है। ये काम लेके 15 दिन बैठे हैं। तो गाँव नहीं गया आपका? गाँव नहीं गया, जा नहीं पाया, ट्रेन नहीं है इसलिए जा नहीं पाया। तो यहाँ काम अभी कुछ मिल रहा है? मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है और बिल्कुल ये काम तो बंद ही पड़ा है। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? ये लॉकडाउन के पहले ही आए थे। तो यहीं रहोगे, गाँव जाओगे? तो गाड़ी उड़ी चल लेंगे तो गाँव चले जाएंगे। लेकिन अब तो मंदिर दोबारा खुल रहे हैं, तो मंदिर खुलेंगे तो फिर आप लोगों का कुछ मूर्तियाँ भी बनाने का कोई ऑर्डर मिल सकता है आपके मालिकों को? तो ऑर्डर मिलेगा तो काम करेंगे। सरकार की मदद तो करना चाहिए, पर इधर सरकार मदद ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले जमाने के राजा महाराजा थे, वो अपने कलाकारों की बड़ी कदर किया करते थे। हाँ, राजा महाराजा तो करते थे, अब तो है जो कहाँ कर पाते हैं। तो राजनीति ज्यादा होती है। हाँ, राजनीतिक ज्यादा हो रहा है। कलाकार बड़े संवेदनशील होते हैं। जो समाज में चल रहा होता है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित, मुतासिर होते हैं। हमारे साथ पद्मश्री अर्जुन प्रजापति हैं, मूर्तिकार हैं। आप तो इतने प्रभावित हुए कोरोना से, या डर गए कोरोना से कि कोरोना पर ही एक मूर्ति बना रहे हैं। तो किस तरह की मूर्ति? वो हनुमान जी की मूर्ति है और कोरोना को नंगलते हुए है। उसका फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। हनुमान जी अभी जो है संकट जो चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, तो हमारे जो देवता हैं वही इसका उपचार करेंगे।
आजकल देश भर में कोरोना वॉरियर्स की बहुत बात हो रही है। कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली जैसी बात भी हुई है, लेकिन बहुत से कोरोना वॉरियर्स शहीद भी हुए हैं। तो अर्जुन जी, जो शहीद हुए हैं कोरोना से लड़ते हुए, अगर उनके परिवार के लोग आपसे कहते हैं कि उनकी मूर्ति बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं उनकी मूर्ति सबसे पहले बनाऊंगा और नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाऊंगा। जो हमारी लागत आएगी उससे भी कम मैं वो मूर्तियां मैं बनाऊंगा। ये मेरी दिली इच्छा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जयपुर शहर को बसाने वाले राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर में कलाकारों को, शिल्पकारों को, दस्तकारों को भी बसाया था। मसलन जयपुर में ही एक मोहल्ला है जो मूर्तिकारों का मोहल्ला कहलाता है, जहां इस तरह की मूर्तियां बनाने वाले कलाकार रहते हैं। इसी तरह एक मनिहारों का रास्ता है जहां लाख का काम होता है। कुल मिलाकर सवाई जयसिंह के समय में 36 कारखाने हुआ करते थे। तोप से लेकर लाख की चूड़ियां तक बनती थी। यानी सवाई जयसिंह ने अपने राज्य को, अपनी राजधानी को, जयपुर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की थी। उस समय कुल मिलाकर राजा महाराजा कलाकारों की कद्र किया करते थे। आज हालत क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कब से यहाँ क्या मूर्ति के काम में लगे हुए हैं? मेरे को वैसे तो पुरखों से काम है, लेकिन यहाँ मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत बुरा हाल हुआ है इस 3 महीने के अंदर। ना कोई हमको मदद मिल रही है, ना कोई सरकार के द्वारा। अब तो ये जब मंदिर खुलेंगे तब हमारा कोई थोड़ा बहुत काम चल सकता है। जैसे मंदिरों की दोबारा पुनः स्थापना होगी, किसी में मूर्तियाँ लगेगी तो हमारे पास काम मिलेगा हमको। मूर्तियाँ हैं, मंदिर की ये मूर्तियाँ, उसके अलावा जो आप हैंडीक्राफ्ट के और दूसरे आइटम है, फैंसी आइटम है, वो भी नहीं बिक रही? वो भी कुछ भी नहीं बिक रही है। हाल तो बिल्कुल डाउन पड़ा है, कोई आ ही नहीं रहा दुकान पे। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं सिरोही। दक्षिणी राजस्थान का एक छोटा सा आदिवासी जिला है, लेकिन इसके कारीगर, मूर्तिकार हों, चाहे मंदिरों के लिए पत्थर तराशी का काम करने वाले हों, वो सब अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सूरीनाम हो, फिजी हो, यहाँ तक ये लोग जा चुके हैं। वहाँ मंदिरों के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग दे चुके हैं। करीब 5 से 7 हजार ऐसे कारीगर हैं, ऐसे मूर्तिकार हैं जो कोरोना काल में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जो कारीगर आते थे वो आ नहीं पाए। 3 महीने तक काम बंद रहा। उस कारण से जो प्रतिष्ठा होनी थी, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो कुछ डिले हो जाएगी। नए नए मंदिरों के जो शिला स्थापन होते थे वो भी पोस्टपोन हो गए। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसे होते थे, उसकी वजह से हम वो रोजमर्रा की जिंदगी निकालते थे। बट इस टाइम में हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है और लेबर है तो लेबर को रोज पैसा देना पड़ता है, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेबरों को भी हालत खराब है हमारी, और आगे जो भी है, जो भी प्रधानमंत्री और ये जो भी सहायता देंगे उसे हम आगे देखेंगे। और हमारा माल भी तैयार पड़ा है, पार्टियां भी नहीं उठा रही हैं और हमारे देश में बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे सिरोही में तो राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम भी हुआ था। 3 कार्यशालाएं भी वहां लगाई गई थी। वहां पत्थर भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से ज्यादा था, सॉफ्ट स्टोन। बंसी पहाड़पुर में करीब 50,000 से ज्यादा लोग पत्थर से ही रोजगार कमा रहे हैं। राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने वाले अब खाली बैठे हैं, क्या विडंबना है। यहाँ से दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, लखनऊ है, यूपी MP, सारे स्टेट्स हैं। आउट ऑफ कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जहाँ यहाँ से सैंडस्टोन के वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं। लॉकडाउन में कितना क्या फर्क पड़ा है? सर लॉकडाउन में तो पूरा ही चौपट हो गया है। सिकंदरा टोल प्लाजा से लेके मानपुर तक करीबन 10 किलोमीटर का ये मार्केट है। लगभग जो मजदूर काम करते हैं इस टून व्यवसाय में, वो करीब 8 से 10 हजार वर्कर काम करते हैं। 1.5 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और उनके बिजली के बिल हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बावजूद यहाँ की जो लेबर, जिन व्यवसायियों के पास, किसी के पास 10 है, 20 है, चाहे 50 है, चाहे 2 है, उनकी व्यवस्था देखना, उनको पेमेंट समय पे करना, ये एक बड़ी चुनौती है। तो मंदिरों के कपाट खुलने वाले हैं। श्री टल्ले वाले वीर हनुमान जी के मंदिर के पास हैं, मंदिर के पुजारी हैं हमारे साथ, दीपक तिवारी। तो क्या क्या ख्याल रखोगे आप जब हम मंदिर खोलेंगे? तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, कहने का मतलब अगर कोई दर्शनार्थी आ रहा है तो घंटा नहीं बजाएगा, आए दर्शन करे दूर से ही,
और दर्शन करने के बाद आराम से, यानी कहने का मतलब कोई अगरबत्ती पूजा की जो भी सामग्री हो वो अपने हिसाब से ही दूर से ही अर्पित भगवान को करे और जा सकता है। एक आप ये भी प्रार्थना करेंगे कि जैसे मंदिर के कपाट खुलेंगे, देवी देवताओं के लोग दर्शन करने आएंगे, तो बहुत से जो मूर्तिकार हैं, कारीगर हैं, जो पिछले 3 महीने से कोई काम नहीं है, उनका काम भी बढ़े, कुछ नई मूर्तियों का भी ऑर्डर मिले। जी, ऐसे तो हम करेंगे कि कोई नई स्थापना हो, क्योंकि ये देवी देवताओं की जगह है जहाँ पे कोरोना महामारी का बचाव हो रहा नहीं। और देशों में देख लीजिए, ज्यादा सुविधा होते हुए भी कैसे महामारी फैली हुई है। खूब आगे बढ़ेगा मंदिरों का काम, मंदिर में कोई रुकावट नहीं होगी और ज्यादा मंदिर बनेंगे, ज्यादा मंदिरों का निर्माण होगा, ज्यादा मूर्तियों की स्थापना होगी। हमारे यहाँ ही श्री रामचंद्र जी महाराज का अच्छे दिन आएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। तो यही उम्मीद की जाती है कि देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने वाले इन हाथों की सुध अब खुद देवता ही लेंगे। खैर, हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन, यानी शनिवार शाम 6 बजे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।